नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आशा है कि सब लोग स्वस्थ व सकुशल हैं। भूगोल के अगले सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। मैं सत्य प्रकाश पुनः आप सबों का चाणक्य ट्यूटोरियल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आइए आज हम बात करेंगे मूलतः ग्रहण और ज्वार भाटा की। तो आइए देखते हैं इस ग्रहण को। मित्र, आपको एक बात और बता दूं, इसके साथ साथ ही अब मैं लाइव सेशंस भी लेने वाला हूं आपके लिए, जो कि मूलतः गणित विषय और तर्क शक्ति के लिए होगा। तो 1 घंटे का वह सेशन होगा। मैं जल्द ही आपको सूचित करूंगा कि किस डेट से मैं लेने वाला हूं, क्योंकि अभी वाईफाई की व्यवस्था अभी हुई नहीं है। तो वाईफाई की जैसे ही व्यवस्था होती है, हम लाइव सेशंस आपके लिए लेकर के आएंगे। और जो ये सीरीज चल रहा है जनरल स्टडीज के लिए, जो कि बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी जो भी है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, DSSB, इन चीजों के लिए वह तो चलता ही रहेगा। वीडियो और या फिर ब्लॉक एजुकेशन अफसर, इन चीजों के लिए यह तो साथ साथ चलता ही रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ हम लाइव सेशंस भी गणित और तर्क शक्ति विषय के लिए मूलतः लेकर के आएंगे आपके समक्ष। आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सूर्य व चंद्र ग्रहण, सोलर एंड लूनर इक्लिप्सेस, ठीक है, इनके विषय में हम देखते हैं। सबसे पहली बात जो आपसे एग्जामिनर पूछता है वह यह है कि SYZYGY सीजीगी, ये सीजीगी क्या है? तो जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को सीजीगी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखना कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, अर्थात ये तीनों जब एक सीधी रेखा अर्थात एक सरल रेखा में होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? 4 विकल्प आपको दे देगा, सीजीगी, भीजीगी, कुछ भी, भुजूंगी, कुछ भी दे देगा, चूहा, बिल्ली, जो भी देना है उसे दे देगा ऑप्शन में, ठीक है। तो आपको क्या टिक करना है? सीजीगी। SYZYGY अंग्रेजी वाले नोट करेंगे और हिंदी वाले हिंदी में भी सीजीगी लिख लेंगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं सूर्य ग्रहण को। सूर्य पर ग्रहण लगना, सीधी सी बात यह देखो कि सूर्य के ऊपर ग्रहण लगना, सूर्य के ऊपर ग्रहण कब लगेगा? और सूर्य ग्रहण को हम देखेंगे कहां से? पृथ्वी से देखेंगे। तो एक साइड तो पृथ्वी होगी और दूसरे साइड कौन होगा? सूर्य होगा। और बीच में कौन घुस जाएगा? ग्रहण कौन लगाएगा? बीच में होगा चंद्रमा। इस बात से आपको याद हो जाएगी आसानी से बातें कि सूर्य के ऊपर ग्रहण लग रहा है, देख कहां से रहे हैं हम? पृथ्वी से, ठीक है। तो ग्रहण किसके कारण लगेगा? इस नालायक चंद्रमा के कारण। यह बीच में कहीं ना कहीं घुसेगा, ठीक है। दाल भात में मुसलचंद, ऐसा आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखो, अर्थ से आप चीजों को देख रहे हैं, ये सन है, ठीक है, और बीच में कौन घुस गया? मून। मैंने पहले भी आपको बता रखा है, जब मैंने पहली कक्षा शुरू की थी भूगोल की, तो उस समय भी बताया था, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, 3 लड्डू, अर्थ, सन और मून। ई का अर्थ अर्थ अर्थात पृथ्वी, एम का अर्थ मून अर्थात चंद्रमा, और एस का अर्थ सन अर्थात सूर्य, ठीक है। तो यह सूर्य ग्रहण की स्थिति है। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। यह हमेशा अमावस्या को ही होता है। यह बात आप ध्यान में रखना कि सूर्य ग्रहण जो होता है वह हमेशा अमावस्या को होता है, ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में न्यू मून डे कहते हैं, ठीक है। मतलब मावस की काली रात होती है, बिल्कुल, ठीक है। इसकी अधिकतम अवधि 7 मिनट 40 सेकेंड होती है। तो यह अधिक से अधिक कितने देर के लिए लगता है? तो 7 मिनट 40 सेकेंड के लिए। इस बात को आप ध्यान में रखना। अगली बात हम देखते हैं चंद्र ग्रहण की, ठीक है। MES इधर था, EMS और इधर MES। तो चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगना, ठीक है। तो एक साइड तो चंद्रमा, दूसरे साइड सूर्य, और बीच में कौन घुस गई इस बार? पृथ्वी, ठीक है। तो अब देखो, चंद्रमा के ऊपर, बेचारे के ऊपर ग्रहण लग गया कि सूर्य का प्रकाश जो है पूरी तरीके से यहां नहीं मिल रहा इस पृथ्वी के कारण, ठीक है। तो यह चंद्र ग्रहण की स्थिति है। EMS MES याद ही कर लेना आराम से, है ना, ठीक है। 2 ही स्थितियां बन सकती हैं। यह हमेशा पूर्णिमा अर्थात फुल मून डे के दिन या रात में होता है। क्लियर? स्पष्ट है सारी बात? इसकी अधिकतम अवधि 1 घंटे 40 मिनट अर्थात 100 मिनट की होती है।
तो चंद्र ग्रहण की अवधि कितनी होती है? अधिकतम 100 मिनट की, अर्थात 1 घंटे 40 मिनट की। वहीं पर सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि 7 मिनट 40 सेकेंड। आइए, ग्रहण प्रत्येक अमावस्या अथवा पूर्णिमा को नहीं होता। ठीक है, यह बात ध्यान में रखना कि हर अमावस्या और हर पूर्णिमा के दिन ग्रहण नहीं होता। उसके पीछे कारण है। कारण क्या है? तो पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाओं में 5 अंश का अर्थात 5 डिग्री का टिल्ट अर्थात झुकाव है। ठीक है, ये दोनों मिलकर एक वर्ष में 4 से 7 बार हो सकते हैं। यह अधिकतम है, न्यूनतम 4 बार और अधिकतम 7 बार एक वर्ष में, ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी व चंद्रमा की कक्षाओं में 5 डिग्री का झुकाव है। ठीक है, तो 5 डिग्री का जो यह टिल्ट है, जिसके कारण हर अमावस्या और हर पूर्णिमा के दिन सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण नहीं होता। ठीक है, स्पष्ट है सारी बात। आइए मित्रों, बात करते हैं ज्वार भाटा की। यह लंबा खींचने वाला है, एक दिन और कम से कम लगेंगे। ठीक है, लेकिन मूलभूत बातें हम इस ज्वार भाटा के विषय में देख लेते हैं। अंग्रेजी में इसे टाइड कहते हैं और हिंदी में EWB। ठीक है, क्लियर। तो यह देखो, यह समुद्र का तल है या समुद्र का सतह है। ठीक है, तो लहरें जब उठती हैं तो लहरों का उठना क्या कहलाता है? दैट इज टाइड। ठीक है, और ये गिरना, ठीक है, आपने श्रृंग और गर्त पढ़ा होगा। ठीक है, तो उठना क्या है? राइज, जिसको हम लोग टाइड कहते हैं, उभार को ज्वार कहते हैं। और यह लहरों के गिरने को अर्थात फॉल को, यह जो बनता है, इसे हम लोग पतन अथवा भाटा कहते हैं। क्लियर, स्पष्ट है सारी बात। आगे डिफाइन भी कर रखा है। यह चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ठीक है, तो यह जो होता है ज्वार भाटा, किसके कारण होता है? चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। और इसमें चंद्रमा का कितना योगदान होता है, सूर्य का कितना योगदान होता है, इन सारी बातों को भी हम देखेंगे। ठीक है, चंद्रमा का इसमें 2 टाइम्स योगदान होता है, किसकी अपेक्षा? सूर्य की अपेक्षा, क्योंकि चंद्रमा करीब है। ठीक है, तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है। इन सारी बातों को मैं नोट करवाऊंगा। ठीक है, अभी आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सारी बातें एक एक कर नोट करवाऊंगा। ठीक है, अगली कक्षा में। ठीक है, चंद्रमा लगभग 28 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एकमात्र दुलारा और प्यारा उपग्रह जो है पृथ्वी का, वह कौन है? चंद्रमा। और यह लगभग 28 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करती है। चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले उभार व पतन को क्रमशः ज्वार एवं भाटा कहते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो होने वाला उभार होता है, यानी कि जो उठने वाला जो भाग है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उभार को ज्वार कहते हैं। और गिरना, ठीक है, लहरों के गिरने को अर्थात पतन को क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। स्पष्ट है सारी बात। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। स्प्रिंग टाइड अथवा हाई टाइड, ठीक है, जिसको उच्च ज्वार कहते हैं। निम्न ज्वार को देखेंगे, लो टाइड अथवा नीप टाइड। ठीक है, इन सारी बातों को देखेंगे लेकिन अगली कक्षा में। ठीक है, अब देख लेते हैं एक मोटी मोटी बात कि यह ज्वार भाटा होता कैसे है। यह पृथ्वी है हमारी। ठीक है, फोटो से समझना, यह पृथ्वी है। ठीक है, क्लियर। यहां चंद्रमा है। ठीक है, इस चंद्रमा के कारण यह समुद्र तल में यह उभार आएगा। ठीक है, इस चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, क्लियर। ग्रेविटेशन ऑफ द मून, ठीक है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण यहां पर उभार आएगा। जब यहां उभार आएगा तो ठीक इसके विपरीत, ठीक है, इसके ठीक विपरीत अपकेंद्रीय बल के कारण, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण उधर भी उभार आएगा, ठीक विपरीत भी उभार आएगा। ठीक है, लेकिन यहां कारण क्या होगा? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। स्पष्ट है। ठीक है, अब देखो कि यहां पर यदि उभार आया है, यहां उभार आया है, तो कहीं ना कहीं पानी जो है वह नीचे भी तो जाएगा, तभी तो ये वाला भाग एक्स्ट्रा आया ऊपर। ठीक है, तो वह नीचे कहां जाएगा? यहां पर, जिसको हमने एब लिखा है। ठीक है, ये भाटा। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हो आसानी से। ठीक है, बाकी बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है, मिलता हूं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों का आभार। अपने अपने घरों में रहिए, सकुशल रहिए, घर से बाहर अभी मत निकलिए, लॉकडाउन की स्थिति में रहिए। ठीक है,
अपनी सुरक्षा ही अपने लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जिंदा रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। यही देश हित में है, यही स्वहित में है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।